Hello everyone, welcome to our YouTube channel Alex Coaching Classes. Today we are going to discuss MTS sample paper class 10th for second term. This sample paper contains three sections A, B and C. Section A has 5 questions with each 3 marks. Section B has 4 questions and this is also 3 marks, and section C is case based questions 5 MCQs. So let's begin. बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पर। ये पहला प्रैक्टिस पेपर है तो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। अगर क्वेश्चन क्लियर ना हो, ब्लर आ रहा हो तो टेंशन की कोई बात नहीं है। ये क्वेश्चन आपको मेरे टेलीग्राम पेज @Alex कोचिंग क्लासेस पर मिल जाएगा, वहाँ से आप क्वेश्चन देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3k + 1 × x² + 2 × k + 1 x + 1 = 0 हैज इक्वल रूट। तो बेटा आप सबको पता है कि इक्वल रूट के लिए d का वैल्यू 0 होना चाहिए। तो हमारा इक्वेशन जो है वो है 3k + 1 × x² + 2 × k + 1 × x + 1 = 0। बेटा यहाँ ध्यान से देखो, इस इक्वेशन को अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स ax² + bx + c = 0 के साथ कंपेयर करोगे तो आपको a का वैल्यू मिल जाएगा 3k + 1। क्लियर है बेटा? b का वैल्यू मिल जाएगा आपको 2 × k + 1 एंड c का वैल्यू 1। c का वैल्यू क्या है तो आप कहोगे सर 1। तो बेटा देखिए, फॉर इक्वल रूट d मस्ट बी 0। फॉर इक्वल रूट d = 0। अब d के लिए फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, बेसिक कंसेप्ट जब पढ़ा रहे थे इस चैप्टर का, b² - 4ac होता है। सो b² - 4ac = 0। तो b देखिए आपका है 2 × k + 1 इसका होल स्क्वायर, b² - 4ac 4 a का वैल्यू आपको ऑलरेडी पता चल रहा है 3k + 1 और c तो 1 है, × 1 = 0। इतनी बात आ रही है समझ में? ओके, 2 का स्क्वायर बेटा 4 हो जाएगा, 4 × k + 1 का होल स्क्वायर माइनस 3 × 4 = 12 - 4k 12 - 4 ये हो जाएगा आपको। जब इसको मल्टीप्लाई कर दोगे आप तो = 0। इतनी बात आ रही है आपको समझ में? अब बेटा ध्यान से देखो, इसको हमें a + b के होल स्क्वायर पर ब्रेक करना पड़ेगा। सो 4 × k² + 2k + 1 माइनस 12k - 4 = 0। इतनी बात आ रही है आपको समझ में? आई होप ये कंसेप्ट इतना आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, ऊपर से मैं मिटा रहा हूँ, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर लिख लिए होंगे अभी तक, आई होप। सो बेटा देखो, 4 को जब आप k स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दोगे दैट इज 4k² + 8k + 4 माइनस 12k - 4 = 0। सो बेटा यहाँ +4 - 4 0 हो गया। सो 4k² - 4k = 0। सो 4k² = 4k। 4 से 4 कैंसिल आउट, k² से k कैंसिल आउट। सो k का वैल्यू आ गया बेटा 1। बात आ रही है समझ में? k का वैल्यू हो गया 1। ऑल्सो फाइंड दिस रूट। अब हमें रूट भी फाइंड आउट करना है। k का वैल्यू तो हमें मिल गया,
तो अब रूट भी फाइंड आउट करना है। तो देखिए जब के का वैल्यू मिल गया तो हमारा जो बेसिक इक्वेशन था वह हम के का वैल्यू 1 पुट कर देंगे। ठीक है, सो आपका इक्वेशन क्या बनेगा, इक्वेशन था हमारा 3k+1। सो 3k मीन्स 3+1 4, सो 4x²। देन प्लस 2k, 2 इंटू के प्लस 1, सो 2 इंटू 2 4, सो प्लस 4x+1 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया आपका बेटा 2x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। सो 2x इज इक्वल्स टू -1, तो x का वैल्यू आएगा आपका -1/2। दो इक्वल रूट होंगे बेटा और दोनों का वैल्यू आएगा -1/2। तो यही था आपका पहला क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं थोड़ा स्लो जा रहा हूँ। अगर आप लोगों को स्लो लग रहा है तो आप वीडियो को 2x में देख सकते हैं। मैं स्लो थोड़ा इसलिए पढ़ाता हूँ सो दैट कि जो बिगिनर्स हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा है, जिन्हें कुछ नहीं पता, उन्हें भी समझ में आए। चलिए इसका एक सेकंड क्वेश्चन कर रहा है, राइट द एक्सप्रेशन an-ak फॉर ap a+d a+2d एंड सो ऑन। Hence, find the common difference of the AP for which 25th term is बेटा एक मिनट में क्वेश्चन थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ। ओके, 25th term is 10 more than 23 term. Okay, write the expression an-ak for the AP a+d a+2d a+3d एंड सो ऑन। तो बेटा ये AP का स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, ओके। तो AP का स्टैंडर्ड फॉर्म आपको दे दिया है। आपको an निकालना है। an का तो फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, a+n-1 इंटू डी होता है। बहुत अच्छी बात है सर। और आगे बताइए। आगे बेटा ए के निकालना है तो एन के जगह पर के यूज करेंगे तो a+k-1 इंटू डी। बहुत अच्छी सर, इतना तो आ गया समझ में। और आगे बताइए। आगे बेटा आगे और क्या बताएं, सबका वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए और इसके बाद उसमें एक और क्वेश्चन जोड़ दिया आपको कि आपको क्या करना है, 25th टर्म भी निकालना है जो इसके 23rd टर्म से 10 ज़्यादा है। निकाल लोगे? ये सब सारे काम करने हैं इसी क्वेश्चन में। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए तो इसको आप सॉल्व करके दिखा देते हैं हम आपको फटाफट से। बातें तो बहुत हो गई है ना, सॉल्व करना भी ज़रूरी है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन का हमारा सबसे पहले था an-a के का वैल्यू अभी जस्ट मैंने आपको बताया a+n-1 इंटू डी होता है। माइनस AK का वैल्यू a+k-1 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है बेटा, ओके। तो यहाँ ध्यान से देखिए, +a-a कैंसिल आउट। सो डी अगर हम यहाँ से कॉमन ले लें तो बचेगा n-1 माइनस k-1। क्लियर है? ओके, सो डी ऐसे ही रहेगा। ये हो गया आपका n-1 माइनस k+1। तो ये बेटा हो जाएगा आपका +1 - 1 0 हो जाएगा। सो n-k इंटू डी। ये हो गया आपका an-ak का वैल्यू। इतनी बात आ रही है समझ में आपको? चलिए अब हमको जो है क्या दे दिया है, n25 है और k23 है। क्या है? n25 और k23। तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दीजिए और आंसर आ जाएगा। सो देखिए n25 है तो 25, k23 है तो 23 इंटू डी। सो 25 - 23 2d हो गया। ठीक है, यहाँ तक इतनी बात आ रही है आपको समझ में? ओके। अब क्या क्या रहा था
कि दोनों का डिफरेंस जो है वो आपको गिवन है कितना 10। तो दोनों का डिफरेंस जो है 10 है, मीन्स 2d इक्वल्स टू 10 हो गया। तो बेटा d का वैल्यू क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर 10 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया 5। बात आ रही है समझ में। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन के और में भी एक क्वेश्चन है, कह रहा है इफ टू टावर्स ऑफ हाइट x एंड y, दो टावर हैं जिसका हाइट आपको गिवन है x एंड y, ओके, सबटेंडेड एंगल ऑफ 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली एट द सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग देयर फीट, देन फाइंड द रेशियो x प्लस वाई रेशियो y। ये आपको निकालना है। दो टावर हैं, सबसे पहले तो हमको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, मतलब ड्राइंग। कंस्ट्रक्शन का मतलब यही कि जो ड्राइंग बेसिक होगा वो करना पड़ेगा, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए दो टावर बेटा, एक ये टावर सपोज कीजिए और एक ये टावर, ये दो टावर हो गए। दोनों के बीच ये डिस्टेंस अब बेटा कह रहा है दोनों का फीट का एंगल जो है वो एक 45 है और एक 60 डिग्री है। तो 45 और 60 किसी भी तरफ बना सकते हो आप, कोई इसमें ये नहीं है। बेटा ये देखो, तो ये आपका 45 डिग्री, दूसरी तरफ बोला 60 डिग्री। चलिए ये दे दिया, एक कट हाइट x है और दूसरे का हाइट y है। किसी का भी हाइट कुछ भी आप ले सकते हो, सपोज के दिस इज x एंड दिस इज y। अब नेमिंग कर दें तो a b c d, और ये जो हमारा मीटिंग पॉइंट है इसको हम क्या ले लें, तो o ले लेते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? आई होप कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ से यहाँ तक। दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम ही है, क्योंकि सेंटर बोला है। तो यहाँ से यहाँ तक सपोज कीजिए ये भी ए है और यहाँ से यहाँ तक भी ए है। समझ में आ रही है बातें? सेंटर पर था मतलब बेटा डिस्टेंस सेम हो जाएगा। चलिए अब हमें रेशियो निकालना था। लैंग्वेज आपको लिख लेना है खुद से, ए बी एंड सी डी आर टू टावर्स एंड ओ आर द मिड पॉइंट्स। इतना लिख देंगे आप, चल जाएगा। अब देखिए दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, एक है एंगल ए बी ओ, इन ट्रायंगल ए बी ओ ध्यान से देखिए, tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर मीन्स ए बी बाई बेस, तो बेस हो जाएगा आपका बी ओ। तो ए बी एक्स है और बी ओ ए है। इतनी बात आ रही है समझ में? बिल्कुल इतनी तो आ रही होगी आपको। ओके अब tan 45 का वैल्यू 1 होता है बेटा, सो 1 इक्वल्स टू एक्स बाई ए और a इक्वल्स टू एक्स। चलिए एक वैल्यू यहाँ से मिल गया हमें। दूसरे में देखिए y, तो y के लिए इन ट्राइंगल सी डी ओ अगेन tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका सी डी बाई ओ सी। तो सी डी आपका y है और ओ सी जो है वो a है। अब tan 60 डिग्री का वैल्यू आप लोगों को पता होगा कि √3 होता है। कितना होता है बेटा? √3। ओके सो
√3 इज इक्वल्स टू y/a या y इक्वल्स टू √3a। इतनी बात समझ में आ गई। तो देखिए यहाँ से मैंने x और y दोनों का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है। अब क्या करना है, हमें जो रेशियो निकालना था वहाँ पुट कर देना है। ठीक है, तो बेटा देखियो हमें रेशियो क्या निकालना था, x प्लस वाई रेशियो y। सो x प्लस वाई, ध्यान से देखिए, x प्लस वाई रेशियो y। तो x का वैल्यू क्या आया था, a आया था, याद है आप लोगों को। ओके, सो x प्लस वाई मीन्स a प्लस √3a इंटू √3a। ओके, सो √3a प्लस a प्लस √3a, ये आपका जो है रेशियो हो गया। यहाँ से अगर आप चाहो तो a कॉमन ले लीजिए, तो a कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस √3 हो जाएगा इस टू √3a। सो बेटा a से a कैंसिल हो जाएगा, तो आपका रेशियो हो गया 1 प्लस √3 रेशियो √3। यही आपका फाइनल आंसर है। बात आ रही है समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये और वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन 2 का ही और पार्ट था। क्वेश्चन 3 है आपका, द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल इज 30 सेंटीमीटर इफ द डायमीटर ऑफ these two circles are 50 centimeter and 34 centimeter, then calculate the distance between their center। ओके, क्या रहा है बेटा, लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल, दो इंटरसेक्टिंग सर्कल है, उसका लेंथ ऑफ कॉर्ड आपको दे दिया है कितना, कॉमन जो है वो दे दिया है आपको 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। इफ द डायमीटर ऑफ दिस टू सर्कल्स आर 50 एंड 34। अब देखो डायमीटर बेटा एक का 50 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, बिल्कुल। एक का 34 है डायमीटर तो रेडियस कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। इतनी बात आ रही है आपको समझ में। ओके, नेक्स्ट क्या रहा है, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। तो उसके सेंटर के बीच में कितना डिस्टेंस है ये आपको कैलकुलेट करनी है। चलिए अभी ड्राइंग के द्वारा समझते हैं। बेटा देखिए ये दो सर्कल है सपोज कीजिए, और ये सेंटर है दोनों का। अब ये लाइन, यही आपको फाइंड आउट करना है, दोनों के डिस्टेंस क्या है। ये कॉमन है। अब बेटा देखो ये रेडियस हो जाएगा, चलिए ये हमारा ड्राइंग है। तो देखिए ये ड्राइंग था अपना, तो ये जो बेटा है यहाँ पर ये परपेंडिकुलर आपको दिख रहा होगा, आई होप सो। ये परपेंडिकुलर हो गया। तो देखिए ये एक बड़ा सर्कल था जिसका 50 था, तो ये हो जाएगा 25। और ये बेटा 34 था डायमीटर, तो ये 17 हो जाएगा। इतनी बात आ रही है आपको समझ में। ये जो पूरा लेंथ देख रहे हैं ये आपको पता था। चलिए दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज पी एंड क्यू। क्लियर है बेटा। और ये जो हमारा कट पॉइंट है इसको ओ लेट कर लेते हैं। इतनी बात आप सबको समझ में आ रही है। चलिए, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल ले सकते हो आप, ओ ए पी ले सकते हो या ओ बी पी ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो। सो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए ओ पी, ध्यान से देखिए ए ओ पी,
तो AOP में बेटा हम अगर OA निकालने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा, OA इक्वल्स हो जाएगा रूट ओवर ऑफ AP स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर या PO स्क्वायर, एक ही चीज़ है जो आप निकालना चाहो, लिखने के तरीके अलग हैं। ओके, सो बेटा ये हो जाएगा आपका AP है आपका 25, सो 25 का स्क्वायर माइनस OP, तो OP 13 था तो 13 का हाफ कितना हो जाएगा 15, सो 15 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर होता है बेटा 625, 15 का स्क्वायर होता है 225, सो इसको माइनस कीजिए तो रूट 400, तो ये आ गया आपका 20, मीन्स AO आपको मिल गया 20। क्लियर है? ओके, सिमिलरली इन ट्राइंगल OBP, इन ट्राइंगल BOP या OBP, इन ट्राइंगल BOP, तो BOP में भी बेटा अगर आप OB निकालने की कोशिश करो तो OB इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका BP स्क्वायर या PB स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर। तो बेटा BP आपको गिवन है 17, 17 कहाँ से आया आप लोगों को पता चला ना बेटा, डायमीटर था 34 तो रेडियस तो 17 ही होगा, वही है। ओके, 15 का स्क्वायर, सो 17 का स्क्वायर बेटा 289 माइनस 15 का स्क्वायर 225, माइनस कीजिए तो ये आ जाएगा आपका 9 माइनस 5 4 और 8 माइनस 2 6, सो 64, तो 8 सेंटीमीटर आ गया ये। क्लियर है? अब हमको क्या निकालना था, AB निकालना था। तो बेटा देखो AB का वैल्यू ऐसे पता चल रहा है आपको 20 + 8 28 आएगा, सो AB कितना हो जाएगा बेटा 28, यही है आपका फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 का और भी है, कह रहा है गिवन अ लाइन सेगमेंट AB डिवाइड इट इन द रेशियो m/n बाय कंस्ट्रक्शन where both m and n are positive integer and let m equals to 4 and n equals to 3। अच्छा, लाइन गिव अ लाइन सेगमेंट AB, एक लाइन सेगमेंट AB देना हमें जो mn का वैल्यू जहाँ पर गिवन है आपको, तो ये कंस्ट्रक्शन का है, कर लोगे आप लोग। ये देखिए यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वैसे ही ड्राइंग करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, जैसा कि आप पिछले क्वेश्चन में भी देखा, फिर भी एक आइडिया दे देता हूँ मैं आपको कि कैसे करना है। करना आप खुद से आप कर सकते हो, एक आइडिया मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है ना। एक छोटा सा आइडिया अगर मैं आपको देना चाहूँ तो हो सकता है। अब बेटा सबसे पहले क्या करना, कोई लाइन ड्रॉ कर लेना आप, कोई भी AB लाइन सेगमेंट हमको AB, तो एक AB लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। अब पॉइंट A से बेटा AX एक और लाइन ड्रॉ करना है विथ एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल आपको पड़ता है लेस देन 90 डिग्री। ओके, अब क्या करना है कि आपको M और N का वैल्यू गिवन है, M 4 है N 3 है, तो 4 + 3 कितना हो गया बेटा 7, सो AX को 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। बेटा इस तरीके से देखो ना, सपोज करो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लिया AB, इसका नेमिंग क्या रखेंगे AB। अब एक से AX एक लाइन ड्रॉ करना है हमें, ठीक है ना, एक्यूट एंगल के साथ AX। अब क्या करना है बेटा, इस AX को 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, 7 इक्वल पार्ट, सपोज 1 2 3 4 5 6 7, दिस इज A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7। कितनी बात आ रही है आपको समझ में? ओके, ये ऐसे आपको ड्रॉ कर लेना है, ऐसे ड्रॉ करना है ताकि A1 A2 ये जो डिस्टेंस है वो सेम होना चाहिए। अब क्या करना है आपको कि आपका जो B पॉइंट है उसको A7 से कनेक्ट कर देना है, कुछ इस टाइप से। ये देखिए
यहाँ पर देखिए जितना एंगल एक्यूट बन रहा है यहीं पर आपका जो है यही एंगल, ये जो एंगल देख रहे हैं आप, उसी एंगल के साथ, ठीक है ना, आपको A4 जो है उसको भी एंगल ड्रॉ करना है और मैच कर देना है। यहाँ पर तो मैं एंगल ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ, सिर्फ मैच कर दिया मैंने, तो यही एक लाइन सेगमेंट हो जाएगा, यही आपका कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। एंगल तो मैं क्रिएट करके नहीं दिखा सकता अभी यहाँ पर आपको, डी, उसके लिए डी वगैरह चाहिए तो मेजर करके दिखा देते आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे भी ये और में है, आप छोड़ भी सकते हो इसको, पहले वाला आपने कर लिया तो और करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फ्रॉम अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर a conical cavity of length 7 centimeter and radius 3 centimeter is hollowed out. Find the volume of the remaining solid. ओके कह रहा है एक क्यूब है जिसका एज आपको दे दिया है, कितना एज है, तो आप कहोगे सर 7, अब 7 सेंटीमीटर है, उसमें से एक कोन निकालना है कट करके जिसका हाइट जो है वो 7 सेंटीमीटर का है एंड रेडियस 3 सेंटीमीटर का है। वो काट करके हटा लिया गया, तो पूछ रहा है कि बताइए अब जो रिमेनिंग पार्ट रह गया उसका वॉल्यूम क्या होगा। ठीक है, तो बहुत आसान है, इसमें दोनों का वॉल्यूम निकालो, माइनस कर दो, क्या दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो एक क्यूब होता है बेटा। क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। फोर्थ में क्या बोला आपको कि एक क्यूब है, सो एज ऑफ क्यूब ए इज इक्वल टू गिवन है 7, सो वॉल्यूम इज इक्वल टू आ जाएगा, फॉर्मूला आता है ए क्यूब, सो 7 का क्यूब 343 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। ओके, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सो 1/3 पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर है आपका 3 इंटू 3 इंटू 7, सो 7 से 7 कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो 66 सेंटीमीटर क्यूब। सो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग पार्ट, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग पार्ट इज इक्वल्स टू हो जाएगा बेटा 343 माइनस 66, सो 13 माइनस 6 7, 13 माइनस 6 7 एंड 2 277 सेंटीमीटर क्यूब। यही हो गया आपका आंसर। बात आ रही है समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा द मोड ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज 30, फाइंड द मिसिंग एक्स। मोड, चलिए मोड के लिए आपको फॉर्मूला याद है, यस, L प्लस F1 माइनस F0/2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। कहोगे सर याद है फॉर्मूले याद है, और मोड के लिए मैंने आपको बताया भी था रिक्वायर्ड डाटा क्या क्या है, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी, ये दो ही चीज़ हमें ज़रूरत पड़ती है और कोई भी चीज़ ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5। अब बेटा देखो, सबसे पहले हमारा मोड जो है 36 है, तो हमारा मॉडल क्लास क्या होगा 30 से 40। आप कहोगे सर कैसे, आपको कैसे पता चला, तो बेटा हमें पता इस तरीके से चला कि 36 जो है 30 और 40 के बीच ही आएगा। सो हमारा मॉडल क्लास जो है
30 से 40 हो जाएगा। तो बेटा एल का वैल्यू हो गया आपका 30, ठीक है। तो अब आपको F1 का वैल्यू चाहिए। तो F1 होता है बेटा फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। सो F1 हो गया आपका 16। अब F0 चाहिए तो उससे पहले, ठीक है ना। F0 मतलब 1 से पहले आता है, तो मैंने एक ट्रिक दिया था कि उससे पहले वाला, तो X हो गया। F2 बेटा 1 के बाद आता है 2, सो मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी उसके बाद वाला मतलब 12। और H मतलब कितने का, रेंज क्या है 10। तो बेटा देखो मॉडल क्लास तो मिल गया, तो मोड इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो बेटा देखो 36 इज इक्वल्स टू 30 प्लस F1 मीन्स 16 माइनस X बाय 2F1 मीन्स 2 इंटू 16, सो 32 माइनस F0 मीन्स X माइनस 20 नहीं 12 इंटू 10। इतनी बात आ रही है आपको समझ में। चलिए सो 36 माइनस 30 अगर बेटा कर दें इक्वल्स टू हो जाएगा ये 16 माइनस X बाय 32 माइनस 12 20, सो 20 माइनस X इंटू 10। इतनी बात आ रही है आपको समझ में। ओके सो 6 इज इक्वल्स टू 160 माइनस 10X बाय 20 माइनस X। इतनी बात आ रही है आपको समझ में। चलिए अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप कर दोगे तो आपका हो जाएगा 20 इंटू 6, सो 120 120 माइनस 6X इज इक्वल्स टू 160 माइनस 10X। अब बेटा वेरिएबल को एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ, सो माइनस 6X प्लस 10X इज इक्वल्स टू 160 माइनस 120, सो 4X इज इक्वल्स टू 40। क्लियर है, 4 1 जा 4, 4 10 जा 40, सो X का वैल्यू आ गया आपका 10। यही है आपका मिसिंग नंबर। बात आई समझ में। चलिए नेक्स्ट उसके फिफ्थ का और वाला क्वेश्चन है, द 8th टर्म ऑफ एन AP इज 17 एंड इट्स 14th टर्म इज 29, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। 8th टर्म बेटा मीन्स A8, तो A8 आपको गिवन है कितना 17। ओके नेक्स्ट ये और क्वेश्चन है बेटा फिफ्थ का। A8 जो है वो है 17, A8 को हम लिख सकते हैं A प्लस 7D इज इक्वल्स टू 17, लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा आपको 14th टर्म 29 है, सो A14 इज इक्वल्स टू 29। A14 को आप लिख सकते हो A प्लस 13D, सो A प्लस 13D इज इक्वल्स टू 29, लेट इट बी इक्वेशन सेकेंड। अब दोनों इक्वेशन को बेटा आप सब्ट्रैक्ट कर दो, तो देखिए पहला इक्वेशन था A प्लस 7D इज इक्वल्स टू 17, माइनस करो साइन चेंज हो जाएगा, सो कैंसिल आउट। 13 माइनस 7 6, सो 6D इज इक्वल्स टू 12। तो बेटा D का वैल्यू क्या आएगा, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, सो D का वैल्यू आया आपका 2। तो चलिए सेक्शन A आपके साथ मैंने डिस्कस किया, सेक्शन B के लिए मिलेंगे एक और वीडियो में, क्योंकि वीडियो जब लंबा हो जाता है तो आप लोगों को देखने में प्रॉब्लम होती है। आप लोग कहते हो सर बोर हो जाता हूँ हम लोग, तो इसलिए बोर ना हो आप, इसके लिए ही हमने क्या किया है कि सोच रहे हैं सेक्शन बाय सेक्शन आपको बताएं क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।